गई हूँ और अभी तक हमने पैकिंग कुछ भी नहीं की है क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है। आज की हमारी 3 बजे की फ्लाइट है। अब ये देखिए सुबह सुबह मतलब वो जो काम चालू रहता है बगल के मकान में वो स्टार्ट है सुबह से। सो उठ गई हूँ और अभी तक हमने पैकिंग कुछ भी नहीं की है क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है और पैकिंग एज सच इतनी ज़्यादा करनी नहीं है। 3-3 जोड़ी कपड़े रखने हैं, 3-3 पेयर, और कुछ ज़रूरी चीज़ें रखनी है। जैसे मैंने अपनी ऑनलाइन से मेडिसिन भी मंगवाई है तो वो भी 12 या 1 बजे तक आ जाएगी दोपहर में। तो इस तरीके से एक ही सूटकेस में पैकिंग हो जाएगी। फिलहाल आंचल तो सो रही है, एस्ट्रो भी सो रहा है। जा रही हूँ, थोड़ी देर बैठ के ये हाथ वगैरह का जो एक्सरसाइज है वो करूँगी, सिर्फ प्राणायाम करूँगी बैठ के, और उसके बाद में सीधी नहाने के लिए। और आज सैटरडे है और मतलब बेडशीट वगैरह चेंज करने का आज दिन है। पिछली बार भी सैटरडे को मैंने सिर्फ ऊपर से जो पूरा झाड़ा झूड़ी का काम होता है वो करके छोड़ दिया था क्योंकि 5-6 दिन में बेडशीट इतनी ज़्यादा गंदी होती नहीं है। आज सारा ही चेंज करना है। एक हाउस हेल्पर से बात हुई है, अब देखो शायद उसने बोला है कि आज से आके काम करेगी, तो फाइनली मुझे मिल गई हाउस हेल्पर। बाकी भगवान जाने, क्योंकि इन दिनों इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है ना, काम मेरे पास में भी अच्छा खासा रहता है, फ्री तो मैं रहती ही नहीं हूँ। और ऊपर से फिर पूरा जो घर का काम है, जितना पार्ट होता है घर के काम का जो हाउस हेल्पर करती है, तो वो भी हम ही लोगों पे आ गया। तो वही मैं और आंचल मिलके ही करते हैं। जा रही हूँ, बात करने से नहीं चलेगा क्योंकि योगा करने में भी टाइम लगेगा और फिर नहाना भी है। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और मिल रही हूँ आपसे शनिवार की सुबह। तो उठ तो मैं हमेशा की तरह जल्दी गई थी और शनिवार की शाम की हमारी फ़्लाइट भी थी। तो मैं, मम्मी और आंचल निकले हैं और लेडीज़ का जो ग्रुप है वो निकला है और हम गए हैं दर्शन करने के लिए। फ़िलहाल मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो हम अपने डेस्टिनेशन पहुँच भी चुके हैं। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और एज़ यूजुअल बस सबसे पहले यहाँ पे मैंने पूजा ही की है और मैंने अपनी हेल्प के लिए बुला लिया था संध्या मासी को। तो उन्होंने ही आके दोपहर के लिए जो खिचड़ी है वो बनाई है और फिर सफ़र के लिए खाना भी पैक करके लेकर के गई हूँ। और वैसे जब फ़्लाइट में जाते हैं तो मैं कभी भी खाना पैक घर से करके लेके नहीं जाती हूँ, बट इतनी बार मतलब एक्सपीरियंस इतना बेकार रहा है। एंड लास्ट टाइम तो एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार रहा है खाने पीने के मामले में। तो पैसा तो लगता है डबल ट्रिपल, फ़्लाइट में जाओ, एयरपोर्ट में है, फ़्लाइट में है, तो उससे अच्छा क्या है कि घर से ले जाओ, वही ठीक है। और लास्ट टाइम मैंने देखा था कि बहुत से लोग फ़्लाइट में अपना खाना, अपना टिफ़िन लेकर के आए थे, तो इस बार फिर मैंने भी लिया है। और बस यहाँ मैंने पौधों में वाटरिंग की है और अभी 3 से 4 दिन का हमारा ट्रिप है। वैसे तो
अब जैसे पानी वानी नहीं डालो तो पौधे सूख से जाते हैं, मगर अभी बारिश थोड़ी 1-2 दिन के बाद में आ ही रही है। हर एक दिन के बाद ऐसे बारिश हो ही रही है, तो शायद पौधे ठीक बने रहेंगे। चलिए, नहाना धोना हो गया, पूजा पाठ हो गया, और नहाते वक्त भी 2-4 कपड़े मैंने धो ही लिए जो रोज ही धोती हूँ। और फ्लाइट में लेकर के जा रही हूँ भिंडी पराठा, तो सूखा भी रहेगा। फ्लाइट का जो हमने जैसे सैंडविच लेके खाई थी लास्ट टाइम, कई बार हमने लेके खाई है, बट लास्ट टाइम जो हमने खाई है वो एक्सपीरियंस हमारा बहुत ज़्यादा गंदा वाला रहा है, बेकार। और सैंडविच एक चाय आई थिंक 350 या 325 रुपये ऐसे, तो मतलब इतना बेकार और एकदम पैसा बर्बाद। और मैंने देखा कि फ्लाइट में सब अपना टिफिन लेकर ज़्यादातर लोग आए थे, जैसे निकाल के खा रहे थे, तो ये सही है। भिंडी पराठा ले जा रही हूँ और 2-2 ब्रेड की हम तीनों के लिए सैंडविच ले रही हूँ। सो अब जाके बनाना शुरू करती हूँ। मैंने संध्या मासी को बुला लिया है अपनी हेल्प के लिए कि भाई आज मेरे संग थोड़ा जल्दी जल्दी बनवा लो। अभी के लिए तो हम खिचड़ी बना रहे हैं क्योंकि हम निकलेंगे 3 बजे, और लंच करके निकलेंगे, अपना खाना पैक करके निकलेंगे। जैसे रेस्टोरेंट वगैरह से खाना मंगाते हैं तो जो डब्बे नहीं आते हैं, तो वो मैंने धो के कुछ डब्बे रख लिए थे, तो वो अब काम आएंगे खा पी के फ्लाइट में, और वो यूज एंड थ्रो वाला, तो वो हो जाएगा। आंचल अपना ABC जूस बना के पी रही है, मैं जा रही हूँ सत्तू पीऊंगी, उसके बाद लगती हूँ डायरेक्ट फुल ऑन एकदम किचन में। और तब तक मेरी न्यू वाली हाउस हेल्पर आ जाएगी, तो उसके साथ में पूरा झाड़ा झुड़ी का काम और ये बेडशीट वगैरह चेंज करना, सैटरडे जो पड़ा है तो क्लीन करके ही जाऊं, फिर आके थोड़ा बर्डन कम रहेगा काम का। डस्टिंग एंड ऑल तो अच्छी खासी रहेगी क्योंकि बंद घर में भी धूल मिट्टी अच्छी खासी हो जाती है। सो अब चलती हूँ, कपड़े यहाँ ढेर सारे तय करके बना के रखे हुए हैं, और ये बाद में उतार के निकलने से आधा पौन घंटा पहले तय करके रख देंगे। मासी ये दिखे ताकाओ। और यहाँ मैं लग गई थी साफ़ सफाई में क्योंकि सैटरडे का दिन था और 14 से 15 दिन हो गए हैं डीप क्लीनिंग किए हुए। और लास्ट सैटरडे मैंने सिर्फ झाड़ा झूड़ी का काम तो कर लिया था, फिर भी इतना गंदा नहीं था, बट मैंने की है डीप क्लीनिंग कि मैं निकल भी रही हूँ। और तो ये पूरी साफ़ सफाई में कर लूँ तो नई हाउस हेल्पर चलो मिल तो गई है, बहुत बड़ी खुशखबरी है ये मेरे लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हाउस हेल्पर घर में थी नहीं और दिक्कत भी हो रही थी ज़रा। तो बस वो ये फर्स्ट डे ही आई थी और उसके साथ में मिलके मैंने पूरा साफ़ सफाई कराया है और बेडशीट एंड ऑल पूरा चेंज किया है। सुबह से जो उठे थे बस ये काम में ही लगे हुए थे, क्योंकि ये है कि जाएंगे तो पीछे से फिर ये गंदा ना रहे वो गंदा ना रहे, तो इस तरीके से बहुत कुछ संभाल के पूरा निकलना पड़ा है। अरे इसको बुला तो एस्ट्रो को, पूरा धूल पड़ा हुआ है यहाँ पे। और इस टाइम तक सारा ही सब कुछ हो गया था काम, जैसे कि बेडशीट वगैरह चेंज करना और डस्टिंग एंड ऑल। उसके बाद में फिर बस मैंने बोला कि अब झाड़ू पोछा कर लो फटाफट। और कपड़े बिल्कुल भी धोए नहीं हैं, ये जो सूख रहे हैं ये एक दिन पहले के पूरे धोए हुए थे, जिनको बाद में फिर तय बना के रख के तब निकली हूँ। यहाँ फाइनली स्टार्ट हो गई थी पैकिंग। तो एक ही सूटकेस हम लोगों ने कैरी किया है, मैंने और आंचल ने, और सेफ साइड ये 2 बेडशीट रख ली है कि होटल में देते हैं ओढ़ने के लिए, बट वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है, तो मैं हमेशा अपना ही बेडशीट वगैरह लेकर के जाती हूँ। तो यहाँ हो गई थी पैकिंग, फिर भी थोड़ी थोड़ी कुछ बाकी थी। और ये लगाया था सफ़र के लिए खाना, तो मैंने सोचा कि वहाँ पर जैसे फ़्लाइट में बैठेंगे उससे पहले 2-2 ब्रेड की ये सैंडविच हो जाएगी। तो वेज सैंडविच है, मेयोनीज़ और चीज़ के साथ बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। कंपैरिजन टू फ्लाइट और एयरपोर्ट उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी ये। और वहाँ की सैंडविच लो तो मतलब मन भी नहीं भरता है और टेस्ट में भी बिल्कुल बेकार।
तो यहाँ पे ये 2-2 ब्रेड की मैंने बना ली थी और साथ में पैक करके लेकर के गई थी भिंडी पराठा। तो बस मेरे पास जो क्लिंग फिल्म है वो बिल्कुल भी जैसे रोल खुल नहीं रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ फॉइल पेपर में पैक किया है खाने को। बट हम जब गए हैं एयरपोर्ट और वहाँ काफ़ी पहले ही हम पहुँच गए थे, तो बस वहाँ बैठ के हम लोगों ने ये सैंडविच तो खा ही ली थी, आंचल ने खाई थी फ़्लाइट में। और इसके बाद में मैंने पैक किया है भिंडी पराठा। तो भिंडी रात तक बिल्कुल सही रही है। अब बिल्कुल ट्रैवलिंग व्लॉग्स एक के बाद एक आएंगे, तो बस डेली आपको ट्रैवलिंग व्लॉग ही मिलेंगे। और हम अपने डेस्टिनेशन के लिए फ़ाइनली निकल ही गए हैं बाबा का नाम लेके। और बस नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ आई हूँ, जहाँ मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पहुँच पाऊँगी। वहाँ भोलेनाथ जी की कृपा से हम पहुँच ही गए। और ये 4-5 दिन पहले ही ऑनलाइन से ऑर्डर करके मंगाया है, जस्ट फॉर ₹99, यानी कि 100 रुपीज़ का है। सुई धागा का डब्बा है, तो इसको मैंने अपने साथ में कैरी किया है। बहुत ही अच्छा है, क्यूट सा है, छोटा सा है, मगर उसमें सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर्स वगैरह भी सारा सब कुछ इस टाइम तक सब कुछ यानी कि पैक हो चुका था। और बस ये सूट ले जाके मुंह हाथ धो के मैंने कपड़े चेंज किए हैं और उसके बाद हम निकले हैं। आजा आंचल। लेट गया आराम से लिफ्ट में। सो यहाँ हम निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए और फ़्लाइट थी 6:30 बजे की। और हम लोग निकले थे तकरीबन 3:10 या 15 मिनट पर। बट हम पहुँच बहुत ही जल्दी गए थे और ये बिल्कुल शॉक्ड था कि मतलब ये हुआ क्या। ये खुश तो बहुत हो रहा था कि मतलब हम लोग कहीं जा रहे हैं। और इसको फिर बस वहाँ पर छोड़ के और उसके बाद में फिर हम पहुँचे हैं एयरपोर्ट। और कितने सारे मतलब नए नए रूल्स निकाल दिए हैं एयरपोर्ट में। तो एयरपोर्ट के बाहर से लेकर और जब तक हमने लगेज दिया है एयरपोर्ट के अंदर, तब तक हम लोगों को पूरा 45 मिनट लग गया। रश अच्छा खासा है क्योंकि अभी समर वैकेशन भी चल रहे हैं, तो फ़्लाइट पूरी फुल थी और वैसे भी एयरपोर्ट में अच्छा खासा मतलब रश था। तो यहाँ हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया था। सबसे पहले तो यहीं खड़े हुए थे हम लोग, बट उसके बाद हम लोगों को बोला है कि आप दूसरे काउंटर पे जाओ, बहुत भीड़ है। इतनी देर से वहाँ वाले काउंटर पे खड़े हुए थे बोर्डिंग पास के लिए, एंड वहाँ इतना ज़्यादा रश है कि अब दोबारा यहाँ भेजा है कि यहाँ जाके बोर्डिंग पास लो। अभी बाहर ही कम से कम 45 मिनट हो गए, इसीलिए कम से कम 3.5 घंटे पहले निकले हैं हम। और अभी काफ़ी समय था फ़्लाइट में बैठने में, जैसे कि 6:30 की थी, तो हम लोग 4:30 या फिर 4:45 बजे तक पूरे ही हम लोग फ्री हो गए थे। और बस वहाँ पे हम लोग बैठे उससे पहले यहाँ से ख़रीदा है पानी। मम्मी इसलिए हंस रही हैं कि पिछली बार आए थे तो 100 रुपीज़ की ये पानी की बोतल थी और अभी 125 की है, तो 25 रुपये और बढ़ गए हैं। सो बहुत ही समझदारी का काम किया है हम लोगों ने कि खाना वगैरह कैरी किया है, तो कहीं से ले के और ख़रीद के फ़्लाइट से हम लोगों को बिल्कुल भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सो बस यहाँ गए हैं 21 नंबर गेट से ऑन बोर्डिंग हुई है और यहाँ बस बैठ के हम लोग थोड़ी बातचीत कर रहे हैं। और यहीं पे मैंने और मम्मी ने सैंडविच लेके खाई है। और फाइनली हमेशा की तरह चाय तो हम लोग पीते ही हैं इस टाइम पर, तो एक चाय लेने के लिए मैं गई थी, तो 300 रुपीज़ की एक चाय थी, वो भी अदरक वाली, और कुछ पाउडर वगैरह जो मिला के वो लोग बनाते हैं। और एक कुकीज़ ली थी आंचल के लिए, वो थी 100 रुपीज़ की। तो मतलब चाय तक भी 300 रुपीज़ से कम नीचे की नहीं आती है एयरपोर्ट में। बट ये है कि अब बाहर निकलेंगे और इतना देखेंगे तो फिर कैसे ही चलेगा। तो फिर एक चाय ली थी, बहुत ही ज़्यादा बड़ा जो कप होता है उसमें आई थी, तो हाफ़ मैंने और मम्मी ने पिया था। और बस अब कुछ ही देर के बाद में फिर हम
फ़्लाइट में बैठने के लिए निकल गए थे क्योंकि समय हो गया था ऑन बोर्डिंग का। और यही चाय हम लोगों ने ली थी, सो ये 400 रुपये पे करके ली थी। बस इस चाय को पीने के बाद में अपनी फ़्लाइट के लिए हम लोग बस निकल गए हैं। और यहाँ से शुरू होती है हमारी यात्रा भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए। अब एक जगह नहीं, हम कई जगह गए हैं। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मतलब ज्योतिर्लिंग में ही आते हैं, भोलेनाथ जी के दर्शन हम कर चुके हैं और काफ़ी टायर्ड हैं इस टाइम पे। अभी ये ट्रैवलिंग व्लॉग्स चल रहे हैं तो थोड़ा नॉइज़ पॉल्यूशन और कुछ जैसे कि वॉइस ओवर में आपको सुनाई देता ही रहेगा। सो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। एंड द फ्लाइट इज़ गोइंग टू टेक ऑफ नाउ। सो चलिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।